ठीक। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0 है को सूत्र विधि से हल कीजिए। देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेथड। अगर आपको जैसा मेथड बोला है उसी मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अन्यथा के केस में मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा लेकिन एवरेज मार्किंग कर दिया जाएगा। तो मेथड का बेहद ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है सूत्र विधि से, तो हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र यहाँ पे नाम नहीं लिया है, लेकिन सूत्र आपको पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र था? श्रीधराचार्य वाले सूत्र से हमको सॉल्व करना है। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक। ये नाम है, कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसका हिंदी इंग्लिश सेम ही होगा। ठीक, इन्होंने बताया था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a होता है। ठीक, अब तो गड़बड़ा गया काम। अब यहाँ ABC पता नहीं कहाँ से आ गया, तो हम फिर से दो घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला देखेंगे। पहले इसको उतारिए नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस का bx c बराबर का 0। देखिए x स्क्वायर कहीं पे भी लिखा हो, चाहे स्टार्टिंग में लिखा हो चाहे लास्ट में, उसके आगे जो नंबर लिखा होगा, गुणांक लिखा होगा, कोफिशिएंट लिखा होगा। देखिए इसी को कोफिशिएंट और इसी को हिंदी में गुणांक कहते हैं। ठीक है, b को भी गुणांक कहते हैं या कोफिशिएंट कहते हैं। जहाँ भी a स्क्वायर लिखा रहेगा वहाँ a की वैल्यू होगा, जहाँ पे x लिखा रहेगा वहाँ b की वैल्यू होगा, और जिसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं होगा वो c की वैल्यू होगा। ठीक, इसी से हम कंपेयर करते हैं, तो a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी। a बराबर का 2 और b बराबर का, अगर x के आगे कोई नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है, और c की वैल्यू आएगा माइनस का 6। हम साइन के साथ में वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे हम अगर माइनस यहाँ वाले साइन से हम लेंगे, अगर हम x की वैल्यू एक बार प्लस यहाँ लिख के निकालेंगे, एक बार माइनस लिख के निकालेंगे। माइनस का b की वैल्यू 1 है, तो माइनस का b हम प्लस वाले से पहले निकालते हैं अंडर रूट। यहाँ पे खाली प्लस माइनस चेंज होगा बस। b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू का a की वैल्यू कितना दिया है? 2, और c की वैल्यू कितना दिया? माइनस का 6 अपॉन में 2a दिया, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 दिया, x बराबर का हो जाएगा। ये माइनस का कितना है? 1 प्लस अंडर रूट को पहले सॉल्व करिए, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? देखो यहाँ पे माइनस की साइन यहाँ, माइनस की साइन यहाँ, प्लस हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 6 जा 48, 4 दूनी 8 और 8 6 48 हो जाएगा। ठीक, तो 48 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। पहले हम रूट को हटा देंगे, तो हटा दीजिए, पहले रूट को ही हटा दीजिए। x बराबर का माइनस का 1 प्लस का 7 अपॉन का 4 हो गया कि नहीं? ये माइनस का, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो घटा दीजिए, तो x की वैल्यू आएगा 6 अपॉन का 4, बोले तो 3 अपॉन का 2। पहले x की वैल्यू आ गई, दूसरे x की वैल्यू हम यहाँ प्लस करके लिखे ना, अब इस बार माइनस करके लिखेंगे, तो माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये है x बराबर। यहाँ लिख लीजिए x बराबर का माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू का 2 इंटू का माइनस का 6। फिर से यहाँ क्या आ गया? 48 प्लस का 1 49 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस 48
49 का रूट करेंगे तो 7 आएगा बाहर, तो x बराबर माइनस का 1 माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो x बराबर का माइनस का 8 अपॉन का 4, यहाँ पूरे के अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लीजिए। ठीक, चूंकि ये फार्मूले से था, ये गलती से बाई मिस्टेक छूट गया है, यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई 8, काट दिए 4 2 जा 8, x बराबर का क्या हो जाएगा माइनस का। तो यही मेथड था जो ये कहा जा किया है। देखो अगर आपको मेथड नहीं बताया है तो आपको किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेना है, चाहे आप सूत्र विधि से सॉल्व करिए या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली कह दिया जाएगा उसी फॉर्मेट का मेथड का यूज करना पड़ेगा आपको। आई होप ये बात समझ में आया होगा। ये श्रीधराचार्य सूत्र याद कर लेना, बहुत काम का होता है। कभी कभी क्या होता है फैक्टराइजेशन क्वेश्चन में ही ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि अब जल्दी से बनता ही नहीं है, नंबर फैक्टर ही नहीं होगा। यार क्या करोगे तब जब फैक्टर नहीं होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूला पे रख देना है। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है जिससे आपको चेक कर रहा है कि आप दिमाग यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। समझ में आया होगा तभी तो यूज होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।